प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देते हैं। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को हम हृदयपूर्वक परमेश्वर की ओर से स्वागत करते हैं। आज के समय में आज के टॉपिक को हम देखेंगे अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है दया करना। हम देखते हैं इस दुनिया में जीते वक्त हर एक को दया की ज़रूरत है, हर एक को अनुग्रह की ज़रूरत है। बिना अनुग्रह के इस दुनिया में कोई जी नहीं सकता। बिना दया से कोई भी जी नहीं सकता। बिजनेस करने, चंगाई रहने और कुछ भी काम हो, उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह ज़रूरत है। परमेश्वर जब तक अनुग्रह नहीं करेगा तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आज हम देखते हैं 1 पीटर उसका पाँचवा अध्याय उसका 10वां वचन में इस तरह से लिखा है, जो परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है तुम्हें उसकी महिमा के लिए बुलाया है। क्या किया है? परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है उसकी महिमा के लिए तुम्हें बुलाया है और थोड़ी देर तुम दुख उठाकर परमेश्वर के अंदर बलवंत और दृढ़ हो जाओ। मतलब क्या है प्रियो? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है, परमेश्वर की दया हमारे पास है। वो हमको उसके अंदर रखकर हमारी जो भी तकलीफ है जो हम उठा रहे हैं उन सारे तकलीफों को छुड़ाकर हमें मजबूत करना चाहता है। इसीलिए हम लोग जीवन में देखते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे विरोधी है, बहुत सारे दुश्मन है, बहुत सारे जलन रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर कहता है तू इसकी चिंता मत कर। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। जो अभिमानी है तेरे विरुद्ध में खड़े हैं और तू परमेश्वर की महिमा के अंदर है, परमेश्वर के अंदर तू सच्चाई से जी रहा है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कहता है याकूब 4:6 में, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करेगा और तुझे और मजबूत करेगा उसके अनुग्रह में। इसलिए प्रियो, में कोई डरने की बात नहीं है। हम कैसे जीते हैं कैसे नहीं, ये सारी बातें परमेश्वर देखता है। हम अगर सही है तो किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इस बात को हमेशा कंफर्म अपने दिमाग में रखो। लोग अनुग्रह तो आप पे करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है और वो अनुग्रह करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो अनुग्रह का दाता है। आज अगर हम बीमारी में हैं, आज अगर हम तकलीफ में हैं, आज अगर हम संकट में हैं, परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे पास है, तू उसकी चिंता मत कर। तू एक बार खाली मुझसे मांग कर देख, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर उतरेगा। अनुग्रह में सिखाता है कि भले सारी दुनिया हमें ठोकर मारे, लेकिन परमेश्वर हमें ठोकर नहीं मारता, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे साथ में है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जो विरोधी है उसका सामना परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने खुद अपने लेख में लिखा है याकूब 4:6 में, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। हमारे विरुद्ध में कौन है प्रियो? अभिमानी लोग हैं। हम कुछ भी करेंगे तो उसके अंदर कुछ तो कुछ नुस्खे निकालेंगे। खुद तो करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों को करते हुए देखकर उनके अंदर जो है विरोध की भावना जाग जाएगी। वो कुछ करने नहीं देंगे प्रियो। विशेष करके अपने ही लोग करने नहीं देंगे। इसके लिए प्रियो सबसे ज़्यादा विश्वास हमें परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। परमेश्वर हमें ऐसा कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर काफ़ी है। पौलुस नाम का एक व्यक्ति है, वो सेवा करता है। जब वो लोगों के बीच में जाकर कुछ करता परमेश्वर के अच्छाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए, लोग उसके विरोध में आते, उसे मारते होते, उसे दूर भगा देते। जब वो परमेश्वर के पास आके बोलता, अरे ये सब क्या हो रहा है, मैं तो कितना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, कितनी अच्छाई से काम कर रहा हूँ, फिर भी लोग जो है मुझे सता रहे हैं, मेरे बात को नहीं मान रहे हैं, मेरे विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उससे बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है,
जब मेरा हाथ तेरे पे है तो तू क्यों चिंता करता है? दुनिया की क्यों चिंता करता है कि दुनिया तुझे वो नहीं दिया, ये नहीं दिया? लेकिन तू विश्वास कर, मेरा अनुग्रह तेरा पीछे ही रहेगा। एक कहानी को हम लोग देखेंगे प्रियो। एक कहानी में हम लोग देखते हैं तो वहां पे एक मत्ती लिखा सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका पहला वचन में इस तरह से लिखा है। एक कोढ़ी जो है, एक कोढ़ी उसके पास आया, 1-2 में लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, आकर वो परमेश्वर से कहता है, यीशु मसीह से कहता है, ये प्रभु तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। देखो प्रियो, वो कोढ़ी जो है परमेश्वर को कहता है तू मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब वो परमेश्वर से डायरेक्टली बोल रहा है, प्रभु तू मुझे दे सकता है, तू दे। तू मुझे चंगा कर सकता है, मुझे चंगा कर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारी इच्छा जानना चाहता है प्रियो, कि हम कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर का अनुग्रह पाना है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की बहुत जरूरत है। देखो ना, कोढ़ी उसके पास आता है। पहले जमाने में कोढ़ी लोगों को घर के अंदर बैठे रखने देते नहीं थे। एक कोठरी में, गांव के बाहर एक कोठरी में उसे रख देते थे। कोई उससे मिलता नहीं था, कोई उससे जुलता नहीं था, कोई उससे बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक समय जब यीशु मसीह उस शहर से जा रहा था तो कोढ़ी उसके पास डायरेक्ट आता है। देखिए प्रियो, कोढ़ी उसके पास आया। क्या कोढ़ी को पता नहीं कि मुझे गांव से बाहर रखा है? मैं अगर वहां पे जाऊंगा, लोग मुझे पत्थर मार के बाहर निकाल देंगे, पत्थर मार के मार देंगे, मुझे लोग तकलीफ देंगे, ऐसा उसको पता है। फिर भी वो क्या किया है, यीशु मसीह को देखकर उसके अंदर का जो डर है वो निकल गया। यीशु मसीह की जो बातें, चर्चा सुनकर उसके अंदर का जो डर है वो निकल गया। उसी तरह प्रियो, आज हमारा भी डर निकल जाना चाहिए। हमारे ऊपर जो भी बात है, जो भी हमारे अंदर शंका है, वो सारी बात निकल जाना चाहिए और परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जैसा ही वो कोढ़ी पूरे विश्वास के साथ में यीशु मसीह के पास कदम बढ़ाकर कहा, प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मसीह उससे कहता है, तू चंगा, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं तुझे चंगा करता हूँ। बाइबल बताती है परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करता है प्रियो। इसके लिए परमेश्वर कहता है, मेरे अनुग्रह में चलो। लोग तेरे पर अनुग्रह नहीं करेंगे तो भी तेरे जीवन में जो है वो लोग कांटे का बबुल की पेड़, बबुल के कांटे तेरे रास्ते में बिछा देंगे, क्योंकि वो तुम पे अनुग्रह करते हैं। उनका बेनिफिट तो चाहिए ना। तेरे पे अनुग्रह करके उससे क्या मिलेगा? इसके लोग क्या करते हैं, बबुल के कांटे रास्ते में डाल देते हैं कि इसे चुभे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं करता है। यीशु मसीह तेरे पे जब अनुग्रह करता है, वो अनुग्रह के द्वारा तेरे रास्ते के सारे कांटों को निकालकर उस रास्ते में पुल बिछाता है, अनुग्रह का पुल, जिसके ऊपर तो आराम से चलकर अपने सफर को पूरी करे। इसीलिए प्रियो, कभी भी अपने जीवन में निराश मत हो जाओ। सदा जो है परमेश्वर के साथ में लगे रहो। वो एक बात मुझे याद आती है, अच्छा जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इसके लिए दुनिया हमारे पीछे नहीं रहेगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। हालेलुया। विश्वास में बढ़ो, प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो और परमेश्वर के अंदर दृढ़ बनते जाओ। परमेश्वर ऐसे वचन को मुझे आज दिया, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए लेख के साथ में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, कोने कोने तक जा सके। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि देश के सारे लोग देखते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अगर आपके पास भी कोई कुछ प्रॉब्लम है तो मैं पास्टर भीमराव प्रार्थना करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। एक फ़ोन कॉल या तो कमिटमेंट में लिख दीजिए, मैं उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा तुम्हें चंगा करेगा, हर एक बातों से तुम्हें निजात दिलाएगा।
देखने वाले सारे लोगों को जय मसीह की। सबको परमेश्वर का अनुग्रह मिले, सबको शांति मिले। परमेश्वर तुम्हें इस वचनों के द्वारा शांति दे। आमेन।